अरे याद कर, यही मंडप लगा था, इसी मंडप में तू लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। अरे तेरी आई, तेरे बाबा के अरमानों का खून कर दिया उसने, खून के आंसू रुलाए उसने। हम गरीब 7 जन्मों का रिश्ता निभाते हैं कल्पी, उन अमीरों की तरह नहीं जो रिश्ता पल में बनाया पल में तोड़ दिया। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? भूल जा कमला, भूल जा। तूने जो सपने देखे हैं, जो अरमान सजा, ना हम उन सपनों के लायक हैं, ना ये कल्पी। भूल जा सारे सपने। इसने हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। फायदा नहीं उठाया है ना, मजाक बना दिया। अरे जब भी बप्पा के सामने प्रार्थना करी, हाथ फैलाए, सिर्फ इसके लिए मांगा। किसी सेठ के सामने अगर सर झुकाया तो सिर्फ इसके लिए, ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके। इसको देखकर सर उठाकर चलता था, गर्व से कहता था कि ये मेरी बेटी है, कि भगवान सबको कल्पी के जैसी बेटी दे। छाती ठोक कर कहता था क्या बेटी दी है भगवान ने। अब किससे कहूंगा, कैसे बताऊंगा कैसी है मेरी बेटी? कितना गलत सोचता था मैं, आज तुमने यह साबित कर दिया है। बाबा मैं चल विट्ठल, तूने कभी कल्पी पर हाथ नहीं उठाया विट्ठल, और आज सही कह रही है, इसने वो हक भी खो दिया है कमला। आज विश्वासघात किया इसने मेरे साथ। गलत है कि बच्चों पर माँ बाप को हाथ नहीं उठाना चाहिए। उठाना चाहिए हाथ, ताकि बच्चों को एहसास हो जब माँ बाप के दिल पर चोट लगती है तो उनका तमाचा गाल तक पड़ सकता। भरोसा तोड़ दिया तुमने मेरा, तोड़ दिया भरोसा। बस कर विट्ठल, चल घर चल, चल। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, बाबा। क्या कर रहा है विट्ठल? तो क्या करूं? तेरे कहने से रोक किया ना, नहीं दी सजा उसको, लेकिन अपने आप को दूंगा अपने आप को। पागल हो गया? पागल। कितना गुस्सा करेगा? तो क्या करूं? सब तेरी गलती है। ताजा टमाटर का मोल भाव करके आएगी, वो आके मुझे बताएगी कि इतने में लिया, उतने में लिया, और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा कर रखी। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल था, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है तू मुझसे? बात करती है, पागल हो गया हो। विट्ठल, मुझे माफ कर दे, मैंने पहली बार कुछ छुपाया तुझसे, लेकिन मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती बेटा। हाँ, बड़ी खुशी हो रही मुझे, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत बढ़िया, महान काम किया कमला यादव। मत रो विट्ठल,
मत रो विट्ठल, बस। अरे मैं तो बस नाम की आई हूँ। कल्पी के लिए तू ही आई है और तू ही बाबा। दिन रात तू जगा रहा, कल्पी की देखभाल तूने की, लेकिन कल्पी बच्ची है, नादान है, गलती हो गई उससे। गुस्सा छोड़ दे, वो तेरा ये गुस्सा सहन नहीं कर पाएगी। कल्पी को माफ कर दे विट्ठल। क्या माफ कर दूं? कल्पी नहीं सहन कर पाई, और मैं जो सहन कर रहा हूं, मैं यूं सब सहन करने के अच्छा अपनी औकात से बढ़कर प्यार किया कल्पी को, अपनी औकात से बढ़कर चीजें की उसके, अपनी औकात से बढ़कर सब कुछ किया, और ये फल दिया है विट्ठोबा ने। वो समझे या ना समझे, तू एक बात कान खोल कर सुन लेना। अगर आज के बाद कल्पी और राघव एक साथ दिखे, जान ले लूंगा मैं राघव सिंघानिया की, याद रखना। पागल हो गया है तू? हो गए पागल, हो गए पागल। विट्ठल, राघव सिंघानिया पाखी का पति है, और पाखी हमारी बेटी। उसे विधवा करना चाहता है तू? उसकी खुशी छीनना चाहता है तू? कमला विट्ठल चाहता, इतना सब कुछ होने के बाद फर्क समझती है? फर्क जो अपने और पराये के बीच में होता है उसे फर्क कहते हैं। वो फर्क लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। कमला, कितनी गर्मी है, सच्ची में नहाने का मन कर रहा है। पानी भी इतना कम था, हाथ पैर धो के आ गए। क्या हुआ? अंदर बड़ी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। विट्ठल कुछ नाराज है क्या? नहीं तो इतना चिल्ला क्यों रहा था? ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब। अच्छा है नीतू मेम साहब ने कुछ नहीं सुना, वरना ये सब जानकर उनको बहुत बुरा लगता। कैसे बताऊं कि इतने दिनों में पहली बार यहाँ कुछ मजा आया है। इसकी और विट्ठल की बहस ने अच्छा मनोरंजन कर दिया। राघव कल्पी की बढ़ती नजदीकियों के बारे में विट्ठल को पता चल गया, अच्छा है मेरे लिए। पांच दिन हो गए कल भी, बहुत जल्द 1 साल भी हो जाएगा, तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। किस्मत भी यही चाहती है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो, किस्मत हमें मिलाने का मौका निकाल ही देती है। आज की इस मुलाकात के सहारे मैं कुछ और दिन निकाल दूंगा। तुम मेरी हो कल भी, और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं।
कल्पी, बेटा, तू अपने आई बाबा को नहीं समझ रही, लेकिन कुदरत का इशारा तो समझ। देवा नहीं चाहता कि तू इस सिंदूर को उठाए, इसीलिए बहा दिया उसने। तू क्या समझती है कल्पी, मैं इन बारिश की बूंदों में और मेरी कल्पी की आंसुओं में फर्क नहीं समझती? मैं जानती हूं बेटा कि तुझ पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूं कि तू गलत नहीं है, लेकिन एक बात सुन, कभी कभी जिंदगी हमें उलझा देती है, लेकिन हमें खुद उन उलझनों से बाहर निकलना है बेटा। कल्पी, तू एक बात समझ, जिंदगी जीने के लिए होती है, आगे बढ़ने के लिए होती है। कल्पी, तेरे बाबा सही कहते हैं बेटा, चलना जिंदगी है, वक्त के साथ बदलना जिंदगी है। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तू इस अजीब रिश्ते के साथ 1 साल कैसे रहेगी? एक नई शुरुआत कर, जिंदगी में आगे बढ़ कल्पी, तेरी आई तेरे साथ है बेटा। चल अंदर चल। आई, मैं पापा के बगैर नहीं रह सकती। मैंने कभी जानबूझकर उनका दिल नहीं दुखाया। उन्होंने हमेशा मुझे माफ किया, मेरी हर बात मानी। तो फिर आज वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कई बार माफी मांगनी पड़ती है कल्पी। तू अंदर चल, बाबा से माफी मांग। मैं जानती हूं बाबा तुझे जरूर माफ करेंगे। चल। पापा, पापा, माफ कर दे अपनी राजकुमारी को विठल। देख उसकी आंखों में, माफ कर दे इसे। आज मेरे पास इसे देने के लिए माफी भी नहीं है।
सपने टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कमला, बहुत तकलीफ। विठल, तू तो कल्पी की हिम्मत है। तू हारेगा तो कल्पी को इस दुख से कौन निकालेगा? इस वक्त कल्पी को हमारी जरूरत है विठल, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब बाकी क्या रह गया? अब क्या हमारे नाम के पोस्टर लगाएगी चौल में, उन पे बल्ब लगाकर हमारा नाम रोशन करेगी? कर दिया जो करना था उसे। कमला, जब से कल्पी पैदा हुई है एक सपना देखा है मैंने। ये आसमान देख रही है, इसको अपनी मुट्ठी में करने का। और देख, आज ये आसमान मेरी मुट्ठी से निकल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, नहीं संभाल पाया अपने हाथों में। कल्पी को उसकी खुशियां नहीं दे पाया, उसे वो सब दे ही नहीं पाया जो वो चाहती थी। शायद इसीलिए उसने इतना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। देख विठल, तू पहले शांत हो जा। देख, जो भी करना है हम दोनों को ही करना है, और वो भी प्यार से, सोच समझ के। तू बस शांत हो जा। अरे कर ली कोशिश, नहीं हो पा रहा हूं शांत। तुझे कल्पी की कसम विठल। कौन कल्पी? नहीं जानता मैं किसी कल्पी को। तेरी कल्पी, हमारी कल्पना, विठल की राजकुमारी। देख, एक बात समझ विठल, कल्पी अब छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है। उसे डांटने से या मारने से उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। कल्पी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और उस हिस्से को हम लोग ऐसे टूटकर बिखरने नहीं दे सकते। अरे हर इंसान से गलती होती है, कल्पी से भी हुई है, लेकिन हमें कल्पी पे विश्वास दिखाना होगा। वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच सच वही रहता है। और सच यही है कि कल्पी हमारी बेटी है, और उसे रास्ता हमें ही दिखाना होगा। आज मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही।